नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, श्रीलंका में बिगड़ रहे आर्थिक हालात के पीछे चीन को भी अहम कारण बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि चीन की वजह से श्रीलंका में विदेशी कर्ज बढ़ गया है। श्रीलंका के आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब महंगाई का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोग रोजमर्रा के सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। जहां एक और श्रीलंका के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं एक बड़ा वर्ग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। लोगों को खाने पीने का सामान भी नहीं मिल रहा और लोग काफी परेशान हैं। श्रीलंका से आ रही इन खबरों के बीच ये भी बताया जा रहा है कि श्रीलंका की आज जो स्थिति है उसके लिए चीन भी काफी हद तक जिम्मेदार है। ऐसे में सवाल यह है कि श्रीलंका की खराब आर्थिक स्थिति के पीछे चीन का क्या हाथ है और क्यों चीन को भी श्रीलंका की बर्बादी में जिम्मेदार माना जा रहा है। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर श्रीलंका किस तरह से चीन के जाल में फंसा और कैसे चीन ने श्रीलंका को नुकसान पहुंचाया। चीन कोरोना से पहले भी श्रीलंका में काफी निवेश कर चुका था और श्रीलंका को कर्जा दे चुका था। हालांकि कोरोना के बाद इसमें काफी ज्यादा इजाफा हो गया। श्रीलंका बेहद बुनियादी ढांचे, उच्च रोजगार, इनकम, आर्थिक स्थिरता को सपनों की वजह से चीनी विदेशी निवेश के आगे झुक गया, जिसमें आम लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। मगर धीरे धीरे श्रीलंका चीन पर आश्रित हो गया। नतीजा यह है कि श्रीलंका पर 2022 में लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्जा है और इसमें चीन का काफी बड़ा हिस्सा है। दरअसल चीन की ओर से दिया जाने वाला कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खनन तक की तमाम योजनाओं में निवेश के तौर पर दिया जाता है, तो इसे ट्रेस करना आसान नहीं होता है। माना जाता है कि कर्ज समय से न चुका पाने की स्थिति में देशों को मजबूरन चीन के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश इसका बेहतरीन उदाहरण माने जा सकते हैं। ऐसे ही श्रीलंका में कई प्रोजेक्ट पर चीन का कब्जा हुआ और श्रीलंका कर्ज में होने की वजह से काफी प्रोजेक्ट लीज पर चले गए। इस वजह से श्रीलंका धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ता गया। श्रीलंका की सरकार ने अपनी उदारीकरण पॉलिसी के तहत 1980 के दशक से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी विदेशी निवेश नीतियों में बदलाव किया और चीन को इसी नीति का भरपूर फायदा पहुंचा। इसके अलावा चीन ने श्रीलंका की जरूरत को खुद के लिए सही वक्त बनाया। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से हर देश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा था, लेकिन श्रीलंका पर इसलिए ज्यादा असर पड़ा। इसकी वजह यह है कि श्रीलंका की कमाई में बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है और कोरोना की वजह से ट्रैवल सेक्टर पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। कहा जाता है कि इसके बाद चीन को मदद के नाम पर पैर पसारने का मौका मिला, लेकिन इसकी बुनियादी चीन ने पहले ही श्रीलंका में रख दी थी। गेटवे की रिपोर्ट के अनुसार साल 2005 से 2015 से शुरू होने वाले दशक में ही चीन आधिकारिक विकास सहायता ओडीए और श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा। इसमें अधिकांश लोग ओडीए के रूप में था, लेकिन चीन ने श्रीलंका में कई प्रोजेक्ट शुरू किए और इन प्रोजेक्ट के जरिए रोजगार, विकास आदि की बात कही गई। लेकिन इस तरह चीन श्रीलंका में पांव पसारता गया। बता दें कि साल 2005 में श्रीलंका में चीन का एफडीआई 16.4 मिलियन डॉलर था, यानी कुल श्रीलंकाई एफडीआई का 1% से कम था। लेकिन साल 2015 तक चीनी निजी निवेश 338 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो श्रीलंका के कुल एफडीआई का 35% है। इसके विपरीत एफडीआई में नीदरलैंड का हिस्सा 9% था, मलेशिया की तरह भारत का 7% था और सिंगापुर का केवल 3% था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।